पीछे रहिए। वही राजा राम जिन्होंने अपनी निरपराध पत्नी को गर्भावस्था में प्रजा के कहने पर वनवास भेज दिया था। तुम्हारी गुरुदेव, सीता का क्या कसूर था? दो राजा राम ने सीता को घर से निकाल दिया। नहीं बच्चों, यह एक अधूरा सत्य है। राम ने सीता का परित्याग नहीं किया। श्री राम तो कभी सीता का त्याग कर ही नहीं सकते। सुनो, अब मैं तुम्हें पूरी कथा सुनाता हूँ। अरे भाई, तुमने कुछ सुना है जो मुझे सुनने में आया है? अरे क्या सुना है भाई? सीता ने सूर्य कुल के राज सिंहासन को कलंकित कर दिया है। राम को सीता का त्याग करना चाहिए। सीता को राजमहल में रख के राम ने अपने पूर्वजों की गिनती को मिट्टी में मिलाया है। अरे भाई, राम को सीता का त्याग करना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? सीता तो देवी है, देवी। तुम्हें पाप लगेगा। अरे भैया, एक औरत को कितनी बार परीक्षा देनी पड़ेगी? अरे भाई, सीता के मोह ने तो राजा राम को निर्बल बना दिया। राम को उसका त्याग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अरे कैसी बातें करते हो? वो देवी है, देवी। वो देवी है, देवी। सीते, सीते, सीते। आपने कोई जाकर स्वप्न देखा है? मैं तो आपकी समीप हूँ। हाँ सीते, स्वप्न तो बहुत भयानक था। ऐसा लगा जैसे तुम्हें मुझसे कोई दूर ले जा रहा हो। आप विश्राम कीजिए, मैं यही हूँ। सीते, मेरा मन बिल्कुल व्याकुल हो रहा है। तुम विश्राम करो। बाती, जी महारानी। दासी, तुम मेरी विश्वास पात्र हो। क्या तुम मेरा ये काम करोगी? कहिए रानी जी, मैं आपके लिए प्राण भी दे सकती हूँ। प्राणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आज्ञा महारानी जी।
पत्नी तेरी अग्नि के समान पवित्र है। अरे पगले, कितना बड़ा दोष बता रहा है तू। माँ चुप हो जाइए, सब चुप हो जाइए। यह इसी के योग्य है। मैं सब जानता हूँ। इसने मुझसे कहा था कि मैं पिघल जा रही हूँ, कल लौट आऊंगी, लेकिन यह आ जा रही है पूरी एक रात। पूछो जरा इससे, पूछो कहाँ बिताई इसने एक रात। स्वामी, जब मैं मायके से आ रही थी तो अचानक रात पड़ गई और बारिश होने लगी, तो मुझे मजबूरन रात खेवट की झोपड़ी में काटनी पड़ी। भैया, सोच समझ के बात करें। क्यों अपने हरे भरे घर में आग लगा रहे हो? तुम राम की सेवा में चलो और उन्हें अपना दुख बताओ। श्री राम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे राम पर कोई भरोसा नहीं है। जो स्वयं दोषी हो उससे न्याय की कैसी अपेक्षा। तुम करना है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू मेरा पुत्र नहीं, तू पुत्र कहलाने का लायक नहीं। बस कीजिए, मैं राम नहीं हूं। मैं एक साधारण सा इंसान हूं। मैं इस निपुणता को कभी नहीं अपना सकता। मैं राम नहीं हूं, नहीं हूं मैं राम, नहीं हूं मैं राम नहीं हूं। मैं 2 दिन से आपको देख रही हूँ कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। आप अपनी चिंता का कारण मुझे बता सकते हो, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। ऐसी कोई विशेष चिंता की बात नहीं, विशेष हो या साधारण, चिंता तो चिंता होती है। एक वीर यह शोभा नहीं देता कि वह दुख में रहे। क्या राजा को कभी दुख नहीं हो सकता? राजा को दुख हो सकता है, परंतु वह उसे बता नहीं सकता। कठिन है, बहुत कठिन है। यह कर्तव्य निभाना बहुत कठिन है। भगवान शिव ने तो केवल एक बार विष पिया था, परंतु मानव को वक्त वक्त पर विष पीना पड़ता है। कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। पीड़ा तो मानव जीवन का अंग है। मानव जीवन लिया है तो पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। परंतु एक राजा को यह शोभा नहीं देता कि वह एक स्त्री के लिए स्त्री की चिंता करे। हाँ, अयोध्या की महारानी सीता, आपकी पत्नी, आप जैसे महान राजा मुझे किसी बात बताने का साहस नहीं कर सके कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है, क्योंकि वह बात झूठी है, तुम्हें बताने योग्य नहीं थी। परंतु यह प्रजा का मत है। प्रजा यदि झूठ के आधार पर कोई धारणा बना लेती है तो क्या किया जा सकता है? यह कुल के गौरव का विषय है, प्रजा के राज सिंहासन का विषय है। उस पर कलंक की छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर इसका रास्ता क्या है? मेरा त्याग। सीता का त्याग राम करेगा? राम सीता का त्याग करेगा? असंभव। राम सीता का त्याग नहीं करेगा, सीता राम का त्याग करेगी। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आपने मुझसे यह कहा था कि सीता तुम मेरी दासी नहीं, तुम मेरी मित्र हो, और मित्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि यदि मेरे रहने से आपका जीवन कलंकित हो रहा है तो मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए। यदि राजा होने का यही डर है तो मैं राजा ही नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सीते, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम
कहने वाले राम एक स्त्री के मोह में पड़कर अपना कर्तव्य नहीं हट सकते। ऐसा नहीं हो सकता। सीते, क्या मेरा तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं? कौन सा कर्तव्य? कैसा कर्तव्य? राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, राजा की कोई पत्नी नहीं होती। याद कीजिए वह शपथ जो आपने राज सिंहासन पर बैठने से पहले ली थी। राजा के रूप में मेरा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे आपको अपमानित होना पड़े। शायद आपको याद आया होगा। उत्तर दीजिए महाराज, आज पत्नी के मोह में पड़कर आप अपनी शपथ भूल गए। आपको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है ना? क्या महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र से प्रेम नहीं करते थे? तो फिर क्यों उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बाजार में खड़ा कर बेच डाला? केवल और केवल धर्म के लिए। और अब धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस समय हमारा यह कर्तव्य बनता है। परंतु सीते, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? स्वामी, इस समय आप मेरी सहायता कीजिए। हे रघुवंश की महान आत्माओं, मैं आपकी पुत्र वधू और मिथिला नरेश की पुत्री सीता आज रघुकुल की प्रतिज्ञा देती हूँ कि आज के पश्चात मेरी छाया भी इस कुल पर नहीं पड़ेगी। मैं अपने नाम का भी त्याग करती हूँ कि ताकि यह कलंकित नाम किसी की जीवा पर ना पड़े। रघुवंश की भावी संतानों को मैं अपने गर्भ में लिए जा रही हूँ और वचन देती हूँ कि इन संतानों को इस योग्य बनाऊंगी कि वह आपके कुल और कीर्ति को आगे बढ़ा सके। लक्ष्मण आ जाए तो मैं वनवास निकल जाऊंगी। प्रणाम भाभी, आपने मुझे इतनी रात्रि में याद किया, इसका क्या कारण है? लक्ष्मण, कोई प्रश्न ना करो, शीघ्र ही मुझे वन छोड़ाओ। ऐसा घोर मुझसे नहीं हो सकता। आपको वन भेजने का आदेश किसने दिया? अगर दिया भी है, यह निर्णय मेरा है। तुम मुझे वन छोड़ाओ। चलिए ना करते। सीते, सीते, मुझे छोड़कर मत जाओ सीते, सीते।